हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2012। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर देखिए सॉल्व पेपर 2012 कक्षा छठवीं के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इनका फुल सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। और इसके मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को शाम को लाइव की क्लास में बता दिए जाएंगे। तो डेली लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको यह सारी क्लासेस मिल जाएगी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। और यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। तो इसके जो 6 क्वेश्चन है वह इससे पहले वाले वीडियो में पूरे कर लिए थे हमने, वहां पर क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन आज हम पूरे कर लेंगे। तो चलिए 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले के 6 क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन रह गया था हमारा उस दिन, तो यहां से स्टार्ट करना था, नहीं यहां तक हो चुका है, देखते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें स्टार्ट करना है, इस क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना था। 6 नंबर के क्वेश्चन तक हम आपको पहले ही सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो ये रहा हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, एक समीकरण दिया गया है और कहा गया है कि इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। समीकरण आपको दिया हुआ है और कहा गया है इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इसे मैं लिख लेता हूं, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण जो है वह है 81 प्लस यहाँ पर है 159 माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। इस पर एक लाइन लगी है जिसे हम बार कहते हैं, और यहाँ पर यह मिस्टेक है पुस्तक के द्वारा, तो यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट आएगा पहले और फिर आएगा आपका बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे कहा गया है कि इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा बच्चों। तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं हम। तो इसे करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, आपको यहाँ पर एक से ज्यादा साइन और ब्रैकेट से नजर आ रहे हैं। तो जब भी एक से ज्यादा साइन और ब्रैकेट नजर आएंगे तो आप इसका उपयोग करेंगे बोर्ड मास विधि का। किसका उपयोग करेंगे? बोर्ड मास विधि का। पहले बी से क्या होता है? ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा? स्मॉल, फिर मिडिल को सॉल्व करते हैं, लास्ट में बड़े वाले को सॉल्व करते हैं। ओ से होता है ऑफ, जो कि क्वेश्चन नहीं है, इसे हमें देखना। फिर आता है डी से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो सीक्वेंस से आपको करना है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। और अगर आप एक भी सीक्वेंस से भूले, अगर एक भी आपने आगे पीछे नियम को करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। तो बोर्ड मास याद रखेंगे, इसी तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर जिन भी नंबर्स पर इस तरीके से ये बार लगा होता है, देखिए इस पर ये बार लगा हुआ है नंबर्स पर, तो इस वाले पद को हमें पहले करना होता है। इस पद को हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बोर्डमास के नियम बी से भी पहले करना होगा, है ना। तो चलिए इसे यहाँ लिखते हैं हम 159 माइनस 2, और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस यहाँ पर देखिए, हाँ 25 पे कितना होता है? 10 होता है बच्चों। अब यहाँ पर इसे हमने कर दिए। अब आगे आपको देखना है, देखिए अब पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो स्मॉल ब्रैकेट कहाँ नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है। स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास के हिसाब से, तो पहले इसे करेंगे। तो देखिए 81 प्लस 159 माइनस 2, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 13 में से 10 गया तो कितना बचा? 3 बचा बच्चों। अब यहाँ पर 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3 को हमने क्या किया है? बाहर निकाल लिया है। चलिए देखिए 3 बाहर निकाल लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है? तो देखिए 81 प्लस यहाँ पर 159 माइनस 2। अब यहाँ देखेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको स्मॉल ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब मिडिल ब्रैकेट में प्लस भी है और इनटू भी है, तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, आपको पता है बोर्ड मास विधि के हिसाब से। तो 7 8 56 और प्लस 3। चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बचेगा 81 प्लस यहाँ है 159 माइनस 2, और 59 में अगर 3
को ऐड कर दिया जाए तो हो जाता है बच्चों 59। आप देखिए 59 ऐसा ब्रैकेट में बचा है। अब ब्रैकेट में बचा है तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। और जब ब्रैकेट हटता है तो बच्चों कौन सा साइन आता है, जब ब्रैकेट हटता है तो साइन आता है मल्टीप्लाई का। तो 56 और 3 मिलाकर 59 हो गया। अब यह सिर्फ बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है। तो देखिए इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर है 81 प्लस यहाँ पर है 159 और यहाँ पर माइनस और मल्टीप्लाई। तो पहले क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, फिर बाद में प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को पहले करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18 का 8, कैरी आया 1, 2 5 जा 10 और 1 11। यहां तक आ गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे क्या होगा, 81 प्लस, इसमें से इसे माइनस करना है। तो 9 में से 8 गया 1, 5 में से बन गया 4 और 1 में से बन गया तो कुछ नहीं। अब लास्ट में ये पद बचा है तो देखिए क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 8 और 4 12। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 122 इसका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए नियम से चलेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। रूल्स को फॉलो करना है आपको। रूल्स कौन सा है हमारा, बोर्ड मास। रूल्स कौन सा है हमारा, बोर्ड मास। बोर्ड मास की स्पेलिंग क्या होती है, BODMAS, बोर्ड मास। इसी से आपको करना है, इससे आप करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। बोर्ड मास में B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से आपको ऐड करना होता है और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब कि माइनस करना होता है। तो चलिए यह क्वेश्चन पूरा आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ गया है। आप देखेंगे आप इसमें, तो राइट आंसर हम यहाँ पर लगा देते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा आया है, 122। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जिन्हें आता है वो मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला है, 2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 9 डिवाइडेड 0.3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.92। इस तरीके से आपको एक समीकरण दिया है, कहा है इसे सॉल्व करना है आपको। तो देखिए काफी इजी होता है बच्चों, कहता है इजी होता है तो पॉइंट को फिलहाल भूल जाएंगे। पहले जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस से पहले मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स का करना है, फिर यहाँ पर डिवाइड पहले होता है और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले डिमास यूज करते हैं हम, तो क्या होता है, पहले डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर आखिरी में माइनस। देखिए ये बोडमास है लेकिन इसमें ब्रैकेट और ओ से ऑफ का नहीं दिया है, तो हमने सिर्फ इसका पीछे पीछे का भाग लिया, डिमास है ना, बोडमास से डिमास ले लिया। तो पहले डिवाइड, पहले वाला भाग करेंगे, फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस और आखिरी में माइनस। तो इस तरीके से किया जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिवाइड करके इसका आंसर भी दिखा देता हूं। देखिए 9 को डिवाइड करना बच्चों, किससे डिवाइड करना है, 0.3 से। 0.3 से डिवाइड करना है, लेकिन अभी तो एक संख्या बिल्कुल नॉर्मल लिखी है, दूसरी संख्या पॉइंट में लिखी है, तो डिवाइड तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो नीचे से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर इसके मल्टीप्लाई में आएगा 1। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 1 आएगा। और नीचे पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे होंगे ऊपर 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 है डिजिट, तो यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरो आ गए, 1 0। तो देखिए अब यहाँ क्या बचेगा, पॉइंट हट गया हमारा, ओनली क्या बचा बच्चों, 3 बचा। ठीक है, क्या बचा, 3। अब 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो क्या आ रहा है, देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाता है, 30। 3 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 10 3 जा 30। तो देखिए इसका डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या है, 30। तो इधर प्लस इधर प्लस, ये वाला भाग हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखिए प्लस से पहले क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा कितना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब देखिए 2 5 जा 10, लेकिन इस तरीके से भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो ये आया 2 पंजे 10। इस तरीके से आप समझ लिए 2 5 जा 10। आज देखिए क्वेश्चन में पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा था, क्वेश्चन में पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगा था, आंसर में भी पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या आया, 1। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। आप आगे देखते हैं ये इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में देखिए क्या हो रहा है, 0.92 मल्टीप्लाई 10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 2 जा 20, कैरी आया 2 और 10 9 जा 90 और इसे मिलाकर हो जाएगा 92। ये आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, प्रश्न में देखेंगे तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा था। प्रश्न में देखिए पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट का निशान लगा था।
आंसर में भी क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए आंसर क्या आ गया इसका 9.2, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है 9.2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बच्चों 9.2। अब देखिए सभी को हमने सॉल्व कर लिया है, डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आखिरी में क्या बचा है, इन सभी में प्लस का चिन्ह बचा है, तो इन्हें क्या करना है बच्चों, हमें प्लस करना है। इन्हें क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए प्लस करते हैं, सभी को लिख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हम पहले बड़े नंबर को लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल है इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ 9.2 इसे लिख लेते हैं। देखिए इन नंबर्स के आगे पॉइंट नहीं है, इनके पीछे पॉइंट नहीं है, इसलिए इन्हें इस साइड लिखा गया है। तो इस नंबर को जिसके नीचे जो पॉइंट से पहले का नंबर है उन्हें को सेम लिख दिया, और पॉइंट के बाद वाले को नंबर को बाद में लिख दिए। अब प्लस करना है तो देखिए इसके पीछे हम 0 मान सकते हैं, और इसके पीछे पॉइंट लगाकर हम 0 मान सकते हैं। 0 0 और 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 9 1 10 की 0, कैरी आया 1, और 3 और 1 कितना होता है 4। तो राइट आंसर क्या आया 40.2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से चेक करेंगे कौन सा आया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 40.2 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको जल्दी से स्पीड करके बताना है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक 3 घन मीटर की तेल से, ये देखिए 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। आप देखिए ये आपको समझ में आ जाएगा यदि आपको पता है, क्योंकि 1 घन लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 घन लीटर में होते हैं 1000 लीटर। 1 घन लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। तो यहां पर 3 घन लीटर की बात की गई है बच्चों, तो 3 घन लीटर में कितने लीटर होंगे, तो देखिए इसलिए 3 घन लीटर बराबर 3 गुणा 1000 लीटर, तो कितना हो गया 3000 लीटर। कितने लीटर तेल है, 3000 लीटर तेल है बच्चों, 3000 लीटर तेल है। और अब बोला जा रहा है कि 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। आज देखिए ये लीटर में है और पूछा मिलीलीटर में है, तो भाग देख के भी आंसर नहीं आ सकता, तो इसे भी क्या कर लेंगे हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। देखिए मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3000 और 30 और आ जाएंगे, तो यहां पर इतने मिलीलीटर आपको प्राप्त हो गया, 3 लाख मिलीलीटर है। तो यहां पर 3 लाख मिलीलीटर तेल है। अब इसे आपको 375 मिलीलीटर वाली बोतलें भरना है, तो कितनी मिलीलीटर की बोतलें भराएंगी आपसे यहां पूछा गया है। तो कुछ नहीं है बच्चों, देखिए जैसा कि मैं बोल दूं कि ये 10 लीटर का एक टैंक है, कितने लीटर का टैंक है, 10 लीटर का, ये 10 लीटर इसमें टैंक में दूध या पानी भरा हुआ है। अब 1 लीटर का एक बॉक्स है, तो इससे इसमें कितनी बोतल भरी जा सकती है, एक बोतल है 1 लीटर की, इस लीटर इसकी क्षमता कितनी है 1 लीटर, तो 1 लीटर की कितनी बोतलें इसमें भरी जा सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 10 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब 10 बोतल, कितनी बोतल भरी जा सकती है 10। वही है 20 लीटर का होता और आपसे पूछ लेता है कि 2 लीटर की कितनी बोतल भरी जा सकती है, तो हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं 10 बोतल। इस तरीके से मतलब भाग देके निकाला जा सकता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको, 375 मिलीलीटर वाली बोतलें कितनी है आपसे ये पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुल कितनी मात्रा है 3 लाख मिलीलीटर, तो आपसे पूछा गया है 375 मिलीलीटर वाली बोतलों की संख्या, तो देखिए इन बोतलों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जो बड़ी मात्रा है इसे ऊपर लिख देंगे बच्चों, बड़ी मात्रा को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे 375, क्योंकि 375 लीटर की एक बोतल है, जैसे अभी मैंने 10 लीटर और 20 लीटर वाला आपको समझाया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपको 25 का टेबल आता है बच्चों तो काफी इजी होगा। चलिए नहीं आता है तो हम 5 से कर देते हैं। 5 7 से कितना होता है 35, फिर 37 में 35 गया तो 2 बचा, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 6 जा 30, अब एक 2 और 5 0 यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए ये 5 0 आपके आ गए, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 2 इधर बचेगा तो 5 5 जा 25, फिर इसे 5 से काटेंगे, देखिए 5 1 जा 5, 1 इधर आया तो 5 2 जा 10, फिर 4 0 बच गए बच्चों। अब आपको इसीलिए 25 का टेबल आना चाहिए, काफी इजी होता है। देखिए 15 से काट देते हैं, 15 1 जा 15,
तो 15 8 होता है 120 और पीछे आ जाएंगे 3 0। तो देखिए राइट आंसर क्या आया इसका, कितनी बोतलें ऐसी भरी जा सकती हैं, 8000 बोतलें 375 मिलीलीटर की भरी जा सकती हैं दिए गए 3 घन लीटर तेल से। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से देखेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। तो जल्दी जल्दी करना है हमें, क्वेश्चन 20 अभी 10 क्वेश्चन और करने बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मोहन की मासिक आय आपको दी हुई है। क्वेश्चन आप लोगों को साफ नजर आ रहा है। देखिए मोहन की मासिक आय आप लोगों को दी हुई है, कितनी दी है, यहाँ पर 1500 रुपया, 1500 रुपये दिया हुआ। वह मकान के किराए पर, देखिए इसकी टोटल मासिक आय लिख लेते हैं ना, कुल राशि, इसकी मासिक आय मतलब इसके लिए कुल राशि कितनी है, कितने रुपए मिलते हैं इसे, इतने रुपए प्राप्त होते हैं, 1500 रुपए, 1500 रुपए इसे प्राप्त होते हैं। अब हम मकान के किराए पर 200 रुपए खर्चा करता है। तो देखिए खर्च हम जोड़ते हैं, इसके खर्च कितने आए, तो खर्च देखते हैं। तो देखिए किराए का खर्च कितना है इसका, यह देख लेते हैं हम। किराए का जो खर्च है वो आ रहा है 200 रुपए। शिक्षा पर कितना खर्च आ रहा है, देखिए किराए पर यहाँ पर आपको दिया था 200, शिक्षा पर 500। तो शिक्षा पर कितना खर्च आ रहा है बच्चों, देखेंगे हम, शिक्षा पर आ रहा है 500 रुपए का खर्च। फिर उसके बाद अन्य वस्तुओं पर, उसे जो अपनी वस्तुएं लगती हैं खाने पीने के सामान, इन पर, तो अन्य वस्तुओं पर कितना खर्चा आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर इसे खर्चा आया है 350 रुपीज का। अब वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले तो खर्च को हम प्लस कर देते हैं कि कुल खर्च कितना हुआ। तो देखिए 0 में 0 मिलाएंगे तो 0, 0 0 और 5 मिलाएंगे तो 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना होता है 10। तो ये तो उसका क्या हो गया बच्चों, खर्च, इतना क्या किया, खर्च। लेकिन आपसे पूछी गई है आय का कितना प्रतिशत बचाता है, बचत पूछी गई है। तो पहले हम बचत निकालते हैं। देखिए अब बचत कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आप 100 रुपए लेकर बाजार गए और 100 रुपए में आपने 70 रुपए खर्च कर दिए, तो अब आपकी बचत कितनी है, 100 रुपीज लेके आप मार्केट गए, 70 रुपीज आपने खर्च किए, तो अब आपके पास जेब में कितने पैसे बचे हैं, तो 100 में से 70 माइनस करेंगे, 30 रुपीज आपके पास बचे हुए हैं। आसानी से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ भी होगा। टोटल इनकम इसकी कितनी है, 150 रुपीज, 1500 रुपीज, और इसमें 1050 इसने खर्च कर दिए हैं। तो अब इसके पास बचे कितने, माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने में से हमें इसे माइनस करना है, माइनस करते हैं, 0 में 0 गया 0, 0 में 5 नहीं जाता, यहाँ से 1 उधार लेंगे, 4 यहाँ 1 इधर, 10 में 5 गया 5, 4 में 0 गया 4। तो देखिए कितनी बचत आई, 450 रुपीज की यह बचत करता है। लेकिन आपसे 450 रुपीज नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि वह अपनी राशि का कितना प्रतिशत बचत करता है। तो प्रतिशत बनाना है, तो इसे देखिए प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए बचत प्रतिशत लिखते हैं हम यहाँ पर, बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत। तो देखिए जो हमें निकालना होता है उसे लिखते हैं हम ऊपर। तो हमारे पास बचत कितनी है, देखिए जो यहाँ हमने लिखे उसे ऊपर लिखते हैं 450 रुपीज। नीचे हमें टोटल राशि लिखना होता है, तो इसकी कुल राशि कितनी कमाई की है इसने, 1500 की। प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। आप देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 15 का टेबल आता है, 15 से काट देंगे, 15 बन जाए 15, 15 3 जा 45 और ये 0। तो आंसर देखिए कितना आया इसका, 30%। बचत प्रतिशत कितना आ गया इसका, यहाँ पर देखेंगे आप, तो बचत प्रतिशत आ चुका है 30%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ चेक करेंगे जल्दी से, चलिए मैं इसे और थोड़ा सा आपको जूम आउट कर देता हूं, नजर आने लगेगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर थर्ड का है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए, यहाँ पर बुक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए पेपर के अनुसार जो है क्वेश्चन नंबर 61 था, लेकिन हमारे लिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी के जो 6 क्वेश्चन वो आप पहले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 270 किलोग्राम का, इस शब्द का ध्यान रखेंगे, का सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो काफी इजी क्वेश्चन। देखिए इजी कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको का पहले ही समझा दिया है। जिस भी राशि के साथ का लगा आएगा प्रतिशत वाले प्रश्नों में, वह नीचे लिखी जाती है। एक लाइन खींचे, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी राशि ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, यही हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट। तो इसका क्या करना है बच्चों, जिसके साथ का शब्द लगा होगा, ये का नजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए मैं पहले आपको बता दिया, ये का वाली राशि हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे 270, और जो एक और राशि इसे लिखेंगे ऊपर।
और 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? प्रतिशत बनाने के लिए। आप सभी को पता है कि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए 10 से 10 कट गया। अब इसे हम कहाँ से काट सकते हैं? तो देखिए 3 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 9 से जिसमें भाग चला जाता है उसमें 3 से भी भाग जाता है, तो 9 से काटते हैं। 9 3 से कितना हो गया? 27। 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा तो 18, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो देखिए क्या बचा है बच्चों यहाँ पर? 4 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 10 बचा है। तो देखिए 4 10 जा कितना होता है? 40, और परसेंट बनाना था तो 40%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का वाली बात आप याद रखेंगे। का वाली बात यदि आपको याद रहती है तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे और मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे। देखिए पूछा है एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। क्या बोला है? बॉयज कितने हैं देखेंगे आप, लड़के कितने हैं तो यहाँ पर है 15। गर्ल्स कितनी है देखिए, तो यहाँ पर गर्ल्स मतलब कि लड़कियां कितनी हैं? 10। ठीक है, लड़के कितने हैं? तो लड़के हैं 15, और लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियां जो हैं बच्चों, यहाँ लड़कियां हैं यहाँ पर आपकी कितनी दी हैं? 10 दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसे समझना है। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो देखिए अब कुल स्टूडेंट देखें, कुल कितने बच्चे हो गए इसमें, तो देखिए कुल बच्चे गर्ल्स और बॉयज मिलाकर कुल बच्चे कितने हो गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का योग जो कितना आ रहा है वो देखिए, इन दोनों का योग आ रहा है 25। कुल बच्चे कितने हो गए, तो यहाँ पर देखिए कक्षा में 25 हो गए, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आपको टोटल मालूम होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे पूछा है गर्ल्स का परसेंट कितना है, लड़कियों का प्रतिशत। तो देखिए लड़कियों का प्रतिशत निकालते हैं हम, लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का प्रतिशत निकालना है बच्चों। अब लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो देखिए क्या करेंगे हम, लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए जिसकी बात की जाती है उसे लिखते हैं ऊपर, लड़कियों की बात की जा रही है तो उस नंबर को लिखेंगे ऊपर। तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 10 लड़कियां, यह हमने लिख भी रखा है। गर्ल्स कितनी है? 10 है। तो लड़कियों का निकालना है तो हमने 10 ऊपर लिख लिया, और नीचे लिखते हैं टोटल नंबर। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल, कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट है, क्योंकि प्रतिशत गर्ल्स का निकालना है, बॉयज की सब पूरी क्लास की अपेक्षा, सिर्फ बॉयज की अपेक्षा नहीं, पूरी क्लास की अपेक्षा। तो पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 15 यहाँ, 10 वहां, तो कुल मिलाकर कितने? 25 स्टूडेंट है। तो नीचे लिखेंगे 25। प्रतिशत बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए 25 बन जाए 25, और 25 4 जा 100। 25 का टेबल अगर आपको आता है तो 10 मल्टीप्लाई 4 बचा है, और 10 4 जा 40%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, 40% इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगर आपसे बॉयज का परसेंट पूछा जाता है कि बॉयज का परसेंट क्या है तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए बॉयज का अगर परसेंट आपसे पूछा जाता है तो बॉयज जिसका पूछा जाए उसे लिखना है ऊपर, बॉयज कितने हैं यहाँ देखिए, तो 15 ये लिख दिया हमने, और नीचे टोटल लिखा जाता है तो 25 स्टूडेंट है, बॉयज और गर्ल्स मिला के, क्योंकि कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो कुल मिलाकर 25 स्टूडेंट। परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 बन जा 25 4 जा, तो 15 4 से कितना होता है? 60%। तो बॉयज कितने हैं? 60%, और गर्ल्स कितनी हैं? 40%, कुल मिलाकर 100%। तो कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100%। तो टोटल स्टूडेंट भी क्या है? अपने आप में 100%, जिसमें से 60% बॉयज है और 40% गर्ल है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको क्या दिया है, आपको यह ध्यान से देखना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपको दिया है किसी राशि का 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, कितनी राशि का, मतलब कि प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रिंसिपल आपको फाइंड, जिसे हम मूलधन कहते हैं हिंदी में, मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन आपको ज्ञात करना है। आपको रेट, रेट मतलब आर, दर जिसे हिंदी में बोलते हैं हम, वो दी गई है, कितनी है? 5% है। ठीक, अब इसके बाद समय, समय बोले तो टी, समय को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? टाइम। टी कितना दिया है आपको? दिया है 7 वर्ष 8 माह। अब पहले तो इसे हमें चेंज करना होगा, 7 वर्ष 8 माह। तो देखिए 8 माह को भी हम वर्ष में चेंज करेंगे, क्योंकि यूनिट अगर अलग अलग होगी तो आंसर नहीं आते हैं, आप सभी को पता है। जैसे कि टाइम्स में एक आपको सेकंड दिया और एक आवर दिया हो तो आंसर नहीं आ सकता, दोनों को एक ही यूनिट चेंज करना होता है। तो यहाँ पर 7 वर्ष तो ऐसा ही लिखा रहेगा, 8 माह को वर्ष में चेंज करना है। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो 8 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो चलिए इसे काट देते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2/3 वर्ष। तो देखिए 7, और यहाँ पर आ जाएगा या मिक्स रेशो में 7:2
2/3 ईयर, 7:2/3 ईयर। आप यहाँ पर देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं नॉर्मल करके, तो 3 7 जा 21 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों 23/3 ईयर्स। तो इसे पूरा रफ करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23/3 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या आया, तो देखिए 23/3 ईयर्स या 3 वर्ष, इतना समय है। तो देखिए आप साधारण ब्याज भी आपको देके रखा है क्वेश्चन में, ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, तो देखिए ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्याज आपको दिया है बच्चों 575 रुपए ब्याज मिलेगा, इसे बता दिया है 575 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो हम साधारण सा सूत्र लगा देंगे। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, इसे इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बच्चों, ठीक है ये हुआ। अब अपॉन में क्या लिखते हैं हम 100 लिखते हैं। लिखिए अब साधारण ब्याज कितना, वैल्यू यहाँ रखेंगे तो देखिए 575 बराबर मूलधन तो आपको फाइंड करना है, तो इसे आप पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी यानी प्रिंसिपल। रेट कितनी दी है देखिए यहाँ पर, तो कितनी दी हुई आपको यहाँ नजर आ रही होगी 5%, 5 लिख देंगे। समय कितना दिया है, तो यहाँ हमने अभी फाइंड किया था 23/3 और ये मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ पर रहेगा ही। चलिए अब आगे क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे, है ना, इसे सॉल्व करते हैं। 500 अभी पहले इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका पर 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह नंबर सीधे चल जाएंगे, पी की वैल्यू निकालना है तो पी यहाँ अकेला लिखा रहेगा, बाकी सारे नंबर्स को इधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या बचा है यहाँ पर 575 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, ये 100 और 3 ऊपर चले गए और 5 मल्टीप्लाई 23 नीचे आया। अब 5 से इसे काटते हैं तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 7 में 5 गया तो 2 बचा बच्चों, और 5 5 जा 25 आया। अब यहाँ पर देखेंगे 13 का टेबल आपको और 23 का टेबल आपको आने चाहिए बच्चों, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 23 से 5 टाइम में आता है 115। अब देखिए पी की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 500 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 में तो हो जाएगा 1500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, देखते हैं हम यहाँ पर देखिए 1500 इसका करेक्ट आंसर आया बच्चों। तो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे, देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर आ रहा है इसका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर। 1500 रुपीज की राशि पर 5% रेट के हिसाब से 7 ईयर्स 8 मंथ में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक आपको श्रेणी दी गई है और पूछा गया है इसका अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो पैटर्न देखिए पहले -1 फिर +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9। तो देखिए क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती लिखी है। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है बच्चों, 9 के बाद क्या आता है 10। अब देखिए पहले सामने माइनस था, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार माइनस के बाद क्या आएगा प्लस। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा करेक्ट आंसर। गिनती लिखी है और आगे के साइन चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे लिए और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 65। इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर फटाफट आप लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज मतलब ट्रेंगल, ट्रेंगल की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में, यदि इसका परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब पैरामीटर, तो इसकी भुजाएं कितनी, चलिए मैं बता देता हूं। ये एक भुजा एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार से होता है ट्रेंगल, ठीक है। तो ये है आपके लिए बच्चों एक त्रिभुज। आपका दिया है कि इसकी जो भुजाएं हैं 3:5:7 के अनुपात में, तो ये हमने लिख दिया। अनुपात का मतलब क्या होता है कि 3 भुजाएं मान लीजिए कोई सी भी, जैसे ABC, तो ये वाला ABC, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भुजाएं हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे मान लिया, ये भुजाएं हमारी, तो एक भुजा हमारी 3, दूसरी भुजा क्या हो गई 5 से थर्ड भुजा क्या हो गई 7, इस तरीके से, है ना। अब ये इन सभी के साथ जब भी आपको अनुपात दिया होता है तो आप बच्चों साथ में क्या मानते हैं x। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी आपको अनुपात दिया हो तो आप साथ में क्या मानेंगे x, मतलब ये भुजाएं क्या है 7x 5x और 3x। अब देखिए इनका परिमाप
तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है। तो अब देखिए इसका परिमाप दे रखा है आपको। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? त्रिभुज का परिमाप यहां पर आपको दिया है, देखिए प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, परिमाप दिया है 60। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है बच्चों? 60 दे रखा है। अब त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तो सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहा जाता है। सभी भुजाएं मतलब देखिए सभी भुजाएं क्या हो गई आपकी? पहली भुजा ये वाली, इसे, दूसरी भुजा ये वाली, इसे, और तीसरी भुजा ये रही आपकी 5x। तो इन सभी भुजाओं का योग क्या आना चाहिए? 60 आना चाहिए। परिमाप का मतलब यही होता है कि सभी भुजाओं का योग। अब देखिए यहां पर 3x, 7x और 5x, तो 3 और 7 मिलाकर 10 और 5 मिलाएंगे तो 15x हो गया बच्चों, और बराबर में क्या आ गया? 60। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x जो नंबर यहाँ पर होता है ये किसमें होता है? यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है बच्चों। तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब बराबर के साइड के दूसरी ओर भेजा जाता है तो उस पर जो नंबर लिखा होता है उसके अपॉन में जाता है। 15 बन जा 15, 15 4 जा कितना हो गया? 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब आपसे पूछा है भुजाएं आपको ज्ञात करना है, तो देखिए भुजाएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को पूरा नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो देखिए भुजाएं आपको क्या दी थी सर? देखेंगे आप 3x अनुपात 5x अनुपात 7x, ठीक है, यहाँ पर रेशो आपको दिया हुआ है। अब 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है? 4, एक भुजा, दूसरी 5 मल्टीप्लाई 4, तीसरी 7 मल्टीप्लाई 4। अब 3 4 जा 12, इसके बाद 4 5 जा 20 और 7 4 जा 28। तो ये तीन भुजाएं हमारी निकल कर आ चुकी हैं। यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। देखेंगे आप जल्दी से क्वेश्चन, हाँ नजर आ रहा है आप सबको? तो देखिए 12, 20 और 28, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 66। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे भी। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका राइट आंसर। आपको स्पीड से बताना है। क्वेश्चन आप लोगों को सही बिल्कुल साफ नजर आने लगा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, आपको पूछा गया इनमें से कौन सा इसके दशमलव मान के बराबर है? निम्नलिखित दशमलव में से कौन सा दशमलव इसके बराबर है? तो क्वेश्चन को हम ये लिखते हैं 0.1 अपॉन में 0.01 प्लस 0.01 और यहां पर आएगा 0.1। तो काफी इजी है ये क्वेश्चन भी। आपको लग रहा होगा कठिन है, लेकिन पॉइंट हटाएंगे और वैसे ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? सरल हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नवोदय एग्जाम में आपको सिलेक्शन पाना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोगों को क्या करना है? पॉइंट हटाना है बच्चों। पॉइंट हटाएंगे तो पहले ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाते हैं। देखिए ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 1। पॉइंट हटाए तो क्या आता है? पॉइंट हटाने के मतलब क्या होता है? पॉइंट के बदले में आता है यहाँ 1, और पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट लिखा है? 1। तो यहाँ 1 के साइड में कितने जीरो हो जाएगा? 1 जीरो हो जाएगा। तो ऊपर का पॉइंट हट गया, ऊपर बचा 1। पॉइंट हट गया तो देखिए जैसा 0.1 लिखा है, पॉइंट हट गया तो पॉइंट के आगे जीरो की भी, यहाँ पर फिर से लिखते हैं 0.1 लिखा है। तो पॉइंट अगर यहाँ पर हट जाए बच्चों, देखिए पॉइंट में यहाँ पर इसे पॉइंट भी हटाते हैं बस। देखिए पॉइंट हट गया तो अभी 0.1 लिखा है या 1 एक ही बात है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? इस जीरो की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की यहाँ पर क्या हुआ? कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आया? इसका 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिख दिया? 1। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात की जाए तो यहां से जब नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया 1। ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आया बच्चों? 1। पॉइंट का 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट लगी तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई में सिर्फ क्या बचेगा? देखिए 0.01 लिखा था, पॉइंट हट गया तो अब क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पर भी 1। इधर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इधर भी सेम यही कंडीशन है। यहां पर पॉइंट लगा है ऊपर, तो ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई में आता है 1। पॉइंट क्या हटाते हैं तो नीचे, ऊपर पॉइंट है तो नीचे बनाएगा, और नीचे पॉइंट है तो ऊपर बन जाएगा। तो ऊपर पॉइंट था नीचे बना गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगी तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखिए पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या बचा? 1। ऐसा लिखा है 0.01। अब पॉइंट हट गया तो पॉइंट हटा तो देखिए ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो जीरो भी हटा देंगे तो 1 अकेला बचा। अब नीचे भी देखिए इस पॉइंट का ऊपर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में 1। नीचे वाले पॉइंट का ऊपर क्या जाएगा? जैसे यहाँ लिखा है ये। अब इस पॉइंट का ऊपर कहाँ गया? 1। अब इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ क्या लग गया? 0। अब यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं? रफ, क्योंकि पॉइंट हट गया हमारा तो पॉइंट के आगे के नंबर्स कोई काम के नहीं। अब देखिए कितना इजी हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट गया। अब देखिए क्या बचा? ऊपर बचा है 10 बन जा 10, प्लस इधर कुछ नहीं बचा,
यहाँ देखिए ऊपर बचा है 1 और यहाँ पर देखिए 10 बन जा 10 बचा है। अब आप इसे नॉर्मल करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो सामने नंबर से इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 10 10 जा कितना होता है 100 और 1 मिलाएंगे तो 101 अपॉन में 10। अब इसे आपसे पॉइंट में आंसर पूछा गया है, तो देखिए पॉइंट में आंसर करने के लिए आपको काटना नहीं है, आपको ध्यान देना नीचे क्या है 10 जीरो हटाएंगे तो देखिए नीचे जितनी जीरो होती है, जब जीरो को हटाया जाता है तो ऊपर वाले नंबर में पीछे से उतना इनके बाद क्या लगा देते हैं पॉइंट। तो ऊपर वाला नंबर लिखा हमारा 101। अब नीचे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, और आ गया हमारा आंसर। नीचे से 10 गायब हो गया तो 10.1 क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर आया बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, 10.1 इसका क्या आ गया है करेक्ट आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूँ, काफी बड़ा हो गया है इसलिए देखने में। हाँ आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आने लगा होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा। अब ये रहा इसका राइट आंसर, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67, हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों की स्क्रीन पर है। जल्दी से करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है राम रात को 10:30 मतलब 10:30 पर सो जाता है, ये सो गया, तथा प्रातः 5:50 को उठता है, तो 5:50 पर उठता है। यह कितने समय तक सोता है आपसे पूछा गया है। 10:30 को सोना स्टार्ट किया और 5:50 तक सोया है। तो देखिए काफी इजी होता है, मैं आपको घड़ी से समझा देता हूँ, घड़ी से ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों। देखिए पहले यहाँ पर आप आवर गिनेंगे, मिनट नहीं गिनेंगे। तो ये 12 3 5 6 9, यहाँ पर भी सेम 12 3 6 9। आप देखिए सोया कितने बजे, तो यहाँ पर 10 11 ठीक है 10 बजे यहाँ पर 10:30 को सोया है और उठा कितने बजे 4 5। तो यहाँ पर 5 कितने बजे उठा है, तो पहले हम घंटे को काउंट कर लेते हैं ना, आवर को आप काउंट करेंगे तो कितने घंटे सोया। देखिए 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 से 11 1, फिर यहाँ 12 तक 2, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने आवर हो गए 7 आवर। तो इसे आप पहले लिख लेंगे 7 आवर। ये आपको मैं इससे समझा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ पड़े। आप देखिए मिनट, तो मिनट की अगर बात कर ली जाए बच्चों तो अब मिनट भी हम कर लेते हैं। तो देखिए मिनट भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर मिनट से बताता हूँ इसे। चलिए अब मिनट देखिए, यहाँ पर आवर तो हमने काउंट कर लिए थे, मिनट भी आप देखेंगे। चलिए मिनट में इसमें आपको समझा देता हूँ। ये वाली मैं आपकी क्लॉक में है ना, इस क्लॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 तो हो गए, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। यह हो गई हमारी एक और घड़ी, एक क्लॉक। तो देखिए 10:30 को सोया, तो मतलब जब घड़ी कहाँ थी यहाँ पर थी, तब घड़ी कहाँ थी यहाँ पर थी। ठीक है, तो अब देखिए इस घड़ी को क्या करें हमने, पहले 30 मिनट तक यहाँ आगे चलाएं, 30 मिनट तक आगे चलाएं। ठीक है, तो आपको 30 मिनट इधर का काउंट करना है और फिर यहाँ पर 50। चलिए मैं एक दूसरे तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, यह तरीका आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा क्योंकि इसमें दोनों चीज अलग अलग है। एक ही चीज से मैं आपको करना बता देता हूँ, एक ही चीज में काफी इजी हो जाएगा। कैसे करना है, एक बड़ी सी क्लॉक बनाएंगे, बन गई। आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, आप यहाँ पर 12 बज गई है यहाँ पर, फिर यहाँ देखेंगे तो 1, यहाँ देखेंगे 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6 7 8 9 10 11। देखिए अब काफी इजी, आपको बिल्कुल समझ में भी आ रही होगी साफ साफ। अब आगे आपको देखिए इसे और थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। अब देखिए क्या बोला गया है, 10:30 को वो सोता है, तो जितने बजे सोता है उससे पहले फुल आवर में चेंज करेंगे बच्चों। देखिए कैसे, कितने बजे सोया 10:30 को, तो अभी आपका कांटा जो है यहाँ पर है, मिनट वाला कांटा यहाँ पर है, तो इसे घुमाकर पूरे आवर में चेंज करना होता है। आवर में चेंज करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। देखिए 10:30 को अगर 30 मिनट चला दे तो क्या 11 बज जाएगी, 30 मिनट और चला दे 11 बज जाएगी। तो देखिए आप मिनट अब हमें समय काउंट करना है। 30 मिनट हमने पहले घड़ी को चलाया, तो देखिए कितनी बज गई 11। अब यहाँ 11 बजे यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, 11 बजे तक का काम हमारा हो गया। 11 बजे तक आपको 11 बजे से आप इसे काउंट करना स्टार्ट करना है। तो देखिए 11 के बाद 12 1, फिर यहाँ से 1 बजे तक 2, फिर यहाँ तक 3, फिर यहाँ तक 4, फिर यहाँ तक 5 6। कितने घंटे सोया, 6 घंटे यहाँ सो लिया। चलो ठीक है, पहले 30 मिनट सोया, फिर 6 घंटे सोया। पहले मिनट को आप फुल टाइम बना लेंगे, जैसे 44 मिनट दिया है
तो उसे पहले 12 तक कांटा ले आएंगे 16 जोड़ के, फिर ऐसा 60 मिनट साइड में लिख लेंगे, है ना। इस तरीके से होता है। यहाँ पर 30 मिनट हमने पहले चला लिया क्योंकि यह मिनट ही हमें कंफ्यूजन डाल रहे हैं। तो देखिए 10:30 को स्टार्ट हुआ तो 30 मिनट पहले चलाए, फुल आवर में चेंज हो गया। 30 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिख लिए यहाँ पर, फुल आवर में चेंज हो गया, मतलब 11 हो गई, 11 बज गई। 11 से हमने 5 बजे तक गए 6। अब अभी एक्स्ट्रा मिनट और सोया है। देखिए 5 बजे के बाद कितने बजे तक सोया है, 5 के बाद सो रहा है, 50 मिनट और है। अभी 50 मिनट और सोया है, 50 मिनट और क्या कर रहा है, सोया है। तो आप देखिए टोटल कितना सो लिया, इसे हमने देखना है। तो आवर को आवर में जोड़ेंगे और मिनट को मिनट में जोड़ेंगे। तो देखिए यहां पर हम घंटा और यहां पर रेशो करके लिख लेते हैं मिनट को मिनट में जोड़ेंगे, आवर को आवर में जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आवर लिखते हैं तो 6 आवर, यहां पर इसके साथ कोई मिनट नहीं है। अब यहाँ घंटे को लिखते हैं तो मिनट लिखते हैं तो देखिए 30 मिनट, यहाँ पर इसके आगे आवर नहीं है, ठीक है। और इधर भी 50 मिनट है, इसके आगे आवर नहीं है। जोड़ना है हमें, तो देखिए 0 0 0 कितना हो गया 0, 5 3 8। अब देखिए 8 का अगर आप देखें तो 80 मिनट तो घड़ी में होता ही नहीं बच्चों, 80 मिनट तो घड़ी में होता ही नहीं, क्योंकि 60 मिनट में एक क्या हो जाता है, घंटा। 60 मिनट में क्या जाता है, 1 घंटा हो जाता है। तो वो 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, इस 80 की जगह 60 इधर चला गया, तो आप क्या बचा बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट। 80 में से 60 इधर कैरी होके आ गया, मतलब आवर बनकर आ गया, तो 7 और 1, तो देखिए 7 आवर 20 मिनट, 7 आवर 20 मिनट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दिया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है। अब देखिए आपको समझना यहाँ है, लंबाई इसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है, ये लाइन आपको लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। लंबाई इसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है, ये लंबाई आपको दिखाएगा। तो देखिए जो पहला शब्द लिखा है वो ऊपर वाला है, जो पहला शब्द लिखा है वो क्या है, ऊपर वाला। तो एक आयत बनाते हैं हम, एक आयत बना लिया हमने, ठीक है। अब ऊपर वाले को क्या मान लें, इसकी भुजा, तो इसके साथ मानेंगे आप x। तो ऊपर वाली जो है पहला वाला नाम जो लिखा होता है वो ऊपर वाला, और जो सेकंड वाला नाम लिखा होता है, यह सेकंड वाला नाम ये नीचे वाला होता है। तो चौड़ाई इसकी क्या मान लें हम, 5x है। देखिए पहले वाला मतलब कि 6x। वैसे भी आप लोगों को पता आयत में लंबाई ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा वाली लंबाई और कम वाली चौड़ाई, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और नहीं तो इस तरीके से समझ, जो पहले लिखा है वो ऊपर वाला होता है, जो बाद में लिखा होता है वो नीचे वाला होता है। ये बाकी क्वेश्चन में भी आपको काम आएगा। अब क्या दिया, यदि इस आयत का परिमाप 132 मीटर है। अब देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप यही होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। आप देखेंगे आप इस आयत में आप लोगों को आयत का परिमाप आपको दिया है, आयत का परिमाप दिया है 132 मीटर, ठीक है। आप देखिए 2, यहां पर लेंथ और ब्रेथ की बात की जाए तो हमने एक आयत बनाया था, आप यहां देख भी पा रहे होंगे, हमने लंबाई मानी थी 6x और चौड़ाई मानी थी 5x। तो यहां पर हम जोड़ेंगे हम 6x + 5x। अब यहां देखिए 2, 6 और 5 मिलाकर 11x। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है ब्रैकेट का मतलब, आप सभी को पता है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 11 क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में लिखा आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 132 क्या आ गया है, 132 आ गया है। अब देखिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो नंबर है उन्हें दूसरी ओर भेज देंगे। अब जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपॉन में। तो 11 × 2 यहाँ आ गया। तो देखिए 11 से काटते हैं, 11 बन जा 11, 13 में से 11 गया तो 2 बचा, 22 होगा, 11 2 जा 22। अब 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। लंबाई चौड़ाई की बात कर ली जाए तो देखिए लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई हमने मानी थी बच्चों 6x। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे x की वैल्यू, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई देखिए कितनी थी हमारी, 5x। तो 5 × 6 कितना हो गया, 5 6 जा 30 मीटर। तो देखिए हमारे आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है। अब तो काफी इजी हो गया। निकालना क्या है, पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूं ताकि आप लोगों को पूरा नजर आने लगे। यह हमने निकाल लिया,
चलिए इधर कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई दोनों यहाँ, हाँ पूरा नजर आ रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों निकाल ली, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है देखिए 36 और मल्टीप्लाई 30, तो 36 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आया 1080 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, फॉर्मूले अगर याद है आप लोगों को तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी होगी। फॉर्मूले इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपसे मैथ्स आसानी से बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 69 पेपर के हिसाब से। तो इसमें आपको काफी इजी क्वेश्चन आ गया है। ये तो मैं आपको कई बार चित्र से ही समझा चुका हूं, आप लोगों को पूरा मैंने कभी कराया भी नहीं ताकि आप लोग परेशान ना हो। चित्र से ही हमेशा इसको सॉल्यूशन बता देता हूं क्योंकि इसे पूरा करने में काफी समय लगता है। देखिए क्या दिया गया है, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। एक टंकी बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए एक टंकी बन गई। अब इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है 45 लीटर। 45 लीटर पानी इसमें आता है, कुल मिलाकर 45 लीटर पानी आता है। कहा गया आगे टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। देखिए टंकी का 3/5 मतलब 45 का 3/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ भाग है। भरा भाग कितना है तो देखिए भरा भाग है टंकी का 3/5 मतलब ये टंकी टोटल कितने की है 45 की, और इसका 3/5 भाग पानी भरा हुआ है। तो 3/5 भाग, देखिए आप इसे चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे ये नीचे वाला जो होता है ये होता है कुल, नीचे वाला क्या होता है बच्चों, कुल, नीचे वाला क्या होता है कुल। तो इसे 5 बराबर भागों में बांट देंगे आप, 2 3 और ये 5 बराबर भागों में हमने टंकी को बांट दिया। अब इसमें से कितना भाग भरा हुआ है तो देखिए यहाँ पर 3 भाग भरा हुआ है, तो ये हमने 3 भाग भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 कुल है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे 45 का 3/5 भाग, तो 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 9 टाइम में, तो 9 3 जा कितना होता है बच्चों 27 लीटर भरा हुआ है। 27 लीटर भरा हुआ है। अब देखिए 27 लीटर पानी इसमें भरा है। अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है 27 लीटर पानी भरा है, ठीक है, यहां तक 27 लीटर का पानी भरा हुआ है। अब आगे बोल रहा है इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया जाता है, मतलब 27 में से 5 लीटर पानी क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो अब बचा पानी कितना है देखेंगे हम, तो बचा हुआ पानी, तो देखिए 27 पहले टोटल भरा हुआ था, इसमें से 5 लीटर हमने यूज कर लिया, तो अब बचा कितना है 22 लीटर। कितना बचा है 22 लीटर। अब आगे पूछा गया इस टंकी में कितना पानी और डाल दिया जाए कि यह टंकी पूरी भर जाए। तो देखिए टोटल कैपेसिटी 45, अभी भरी हुई कितनी है 22, तो और कितना पानी डालेंगे कि टंकी पूरी भरा जाए। तो हम क्या करेंगे 45 में से क्या करेंगे बच्चों 22 को माइनस कर देंगे। खाली भाग हम जैसे चेक कर ले, इस टंकी का खाली भाग जो है कितना है, तो देखिए टोटल कैपेसिटी है 45 जिसमें से 22 तो भरा हुआ है, तो खाली भाग कितना 5 में से 2 गया 3, और ये देखिए 4 में से 2 गया तो 2, 23 लीटर अगर इसमें पानी और डाल दिया जाए तो यह टंकी क्या होगी बच्चों पूरी हमारी यहाँ पर भरा जाएगी। यह टंकी क्या होगी हमारी पूरी यहाँ पर भरा जाएगी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखिए जल्दी से, 23 लीटर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है वही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 70 में काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह पूरा ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। चलिए देखिए अब इसमें क्या पूछा गया ये आपको बता रहा है। तो चलिए मैं बताता हूं, क्वेश्चन में आपको दिया है निम्न आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक दर्शाए गए हैं, ठीक है। निम्न आलेख में एक विद्यार्थी के प्राप्तांक, देखिए अलग अलग विषय हैं, हिंदी अंग्रेजी विज्ञान गणित, और इसमें अलग अलग नंबर लाए हैं, किसी में 70 से प्लस या फिर 80 या 90 या फिर 90 प्लस ऐसे नंबर लेकर आया है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, देखिए किन विषयों में उसने कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखना है आपको दो ऑप्शन दिए गए और किस विषय में उसे सबसे कम अंक प्राप्त हुए ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे कम अंक इन चारों ग्राफ में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो ये दोनों नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो ऑप्शन दिए, अगर एक ही सब्जेक्ट दिया होता तो हिंदी में, लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए हैं। तो किन दो सब्जेक्ट में कम उसके नंबर आए हैं, तो देखिए हिंदी और अंग्रेजी में। तो हिंदी अंग्रेजी इसमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है,
ऑप्शन नंबर 3 में इसमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों ये था हमारा 2012 सॉल्व पेपर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के मैथ्स के क्वेश्चनों का हल। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और बाकी सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको बात कर ली जाए 2005 से लेकर 2021 तक नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों। वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, जिससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी और नवोदय में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे लाल कलर में राइट साइड नजर आ रही है, उसे छीनेंगे। उसके बाद जो बेल आएगी तो सबसे ऊपर वाली बेल जहां पर ऑल लिखा होगा उसे आपको टच करना है। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक जाएगा और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। गुड बाय बच्चों।